जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो बिहार सरकार द्वारा आरक्षण को बढ़ा के 65% किया गया था, तो उसमें जो है हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया। तो हाई कोर्ट की तरफ से रोक के बाद जो है बिहार सरकार जो है उसमें चली गई सुप्रीम कोर्ट में उस रोक को हटवाने के लिए, और जो है आरक्षण को 65% लागू करवाने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग उसमें क्या था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 मतलब टीआरई 3 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो बहाली आया हुआ था, उसमें क्या था कि उस समय जो पहली बार जो विज्ञप्ति आया तो उसमें सामान्य जो पुराना आरक्षण था उसी के आधार पर रिक्तियाँ जारी हुई थी। बाद में जो है उसको संशोधित करके फिर से जो है नए आरक्षण 65% रिजर्वेशन के अनुसार जो है उसमें फिर से सीटों का फिर से जो है मतलब संख्या जारी किया गया था। तो उसमें जो है अभी क्या है कि वो 65% के ही आधार पे अभी एग्ज़ाम हुआ। अभी एग्ज़ाम भी हो गया है, तो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है फिर से अभी हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया है। हाई कोर्ट की तरफ उसको निरस्त कर दिया है। तो सरकार गई थी उस पर स्टे लेने, तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम उस पर स्टे नहीं लगाएंगे, हाई कोर्ट के निर्णय पे हम स्टे नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन बिहार सरकार के रिक्वेस्ट पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि उसमें सितंबर में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है। तो देखिए उसमें क्या है कि सबको ये लग रहा था कि 29 को डेट है, तो उसमें कुछ जो है जो भी निर्णय अगर फाइनल हो जाता है तो उसमें रिज़ल्ट जो है उसके बाद जारी हो जाएगा। तो संभवतः अब ये हो सकता है कि जो बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी है, या और भी जो बीपीएससी की तरफ से जो अभी चल रहा है वैकेंसी, उसमें क्या है जैसे हेड टीचर का वैकेंसी है, तो ये सब जो अभी इसका रिज़ल्ट जो है संभवतः जो है ये अब अभी जारी ना हो, ये अब लंबित ही रह जाएगा। क्योंकि जब तक आरक्षण का जो जब जो आरक्षण का जो मामला है ये क्लियर नहीं होता है कि 65% रहेगा या पुराना वाला ही आरक्षण जो है था वो तो ऐसे ही मिलता था वैसे ही उसी आधार पे बहाली कराना है, तब तक जो है संभवतः रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। अब इसमें देखना है कि बिहार सरकार क्या करती है। वैसे मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता है कि इसमें क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही अलग अलग राज्यों में जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है स्पष्ट पहले से क्लियर था कि जो है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की है। बाद में मामला वहाँ से खारिज हुआ है। तो संभवतः अब देखिए बिहार सरकार उसमें क्या करती है। बिहार सरकार जो है वो पुराने आरक्षण के आधार पे ही बहाली को क्लियर कराती है, या फिर जो है अपने जिद पे, या फिर कहिए कि मतलब जो भी एक है दिखाने के लिए अगले साल चुनाव है उसके लिए डिले कराए। लेकिन मैक्सिमम 99% चांस वही है कि वहाँ से ये मामला खारिज हो जाए। इसमें जो है देखिए उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे कैंडिडेट। अब जैसे 2 महीना 3 महीना जो भी लगेगा, अब अगर उस बीच अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं स्टेप लेती है तो उसमें क्या होगा कि अभी सब सारी बहालियाँ जो हैं वो पेंडिंग में चली जाएंगी। अब फिर नया बहाली भी कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि नया बहाली कैसे आप सीटों का बंटवारा करेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तब देखिए इसमें अब सारा पाला जो है वो बिहार सरकार के सारा जो है निर्णय बिहार सरकार को लेना है। बिहार सरकार अब क्या करती है क्या नहीं करती है।